Hello friends and welcome back. In this video I'll be explaining you the very first chapter of history, that is bricks, beads and bones. So I'm starting with the history series on request of many of you, so stay tuned and the second part will be uploaded. Okay, now the very first thing is the Indus Valley civilization, that is also called Harappan culture or Harappan civilization. Like the name is very common, the Harappan civilization. So it's also called Indus Valley civilization, or either ways the Indus Valley is also called Harappan civilization or Harappan culture. So Harappan civilization is sometimes also known as the mature Harappan culture. Now you will say why? Because ये एक ऐसी ही एक हरप्पन सिविलाइजेशन एक अलग कल्चर था, एक सिविलाइजेशन थी जहाँ डिस्टिंक्टिव पॉटरीज, और अगर अभी हम आगे बढ़ेंगे बहुत उनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था. ऐसे कई सारी चीज़ें बहुत यूनिक थी, बहुत ट्रेसेस और बहुत चीज़ें वहाँ पाई गई हैं, टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल. तो इसलिए उसको मेच्योर हरप्पन कल्चर का नाम दिया. देन इज ट्रेसेस मिले थे वहाँ बहुत सारी चीज़ों के, लाइक वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली, लाइक टेराकोटा मिला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्न्ड क्ले. वो बुल का मिला, कहीं पर किसी चीज़ का मिला. तो वहाँ पे हम एनिमल्स का वो कर सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स होंगे एग्रीकल्चर के लिए. बेसिकली जो बुल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए, और कोई सा भी वहाँ पे. तो वहाँ शीप और गोट्स, इन सब का भी वहाँ पे ट्रेसेस मिला है किसी ना किसी चीज़ के लिए. दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे प्लांट्स के भी ट्रेसेस मिले हैं. तो जो हमारे आर्कियोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पे प्लांट्स के ट्रेसेस मिला है, तो यहाँ पे इस तरह का प्लांट हो सकता है. तो वहाँ पे बहुत रिसर्च करी गई थी. ट्रेसेस एग्रीकल्चर के वहाँ पे और सारी चीज़ों के भी मिले, लाइक कैनाल्स. तो वहाँ पे ज़रूर कैनाल्स होंगे और इरीगेशन उनमें ऑफकोर्स उससे होता होगा. तो वहाँ पे कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं. शॉर्ट्यूगाई एक बहुत ही फेमस जगह है, मैं मैप में दिखा दूंगी, वहाँ पे कैनाल का ट्रेस मिला है. देन वाटर रिजर्वॉयर्स के भी ट्रेसेस मिले हैं, और वो मिला है आपका धोलावीरा में, जो कि है गुजरात में. अगेन वो मैप में आपको दिख जाएगा. ओके, अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह की बात करेंगे, मोहनजोदारो, जो कि एक बहुत वेल नोन साइट थी और फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी हड़प्पा में. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा एक जगह थी, वहाँ पे सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई वो था मोहनजोदारो. ऐसे कई साइट्स थे और, लेकिन ये सबसे फर्स्ट था, ये बहुत वेल नोन है. तो यहाँ पे इसके बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी थे. अब हम आगे देखते हैं कि वो क्या थे. लाइक जो मोहनजोदारो जो सेटलमेंट था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, सीटाडेल एंड लोअर टाउन. तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हमारे हिस्टोरियंस, तो इन लोगों ने ये डिस्कवर करा कि जो सीटाडेल है वो ग्राउंड से रेज्ड है और स्मॉल है कंपैरेटिवली लोअर टाउन के. लोअर टाउन एज द नेम सजेस्ट लोअर था, ग्राउंड में ही था, उसका बेस नॉर्मली जैसे होते हैं हाउसेज एंड ऑल वैसे ही था, लेकिन बिग था कंपैरेटिवली सीटाडेल के. तो सीटाडेल ग्राउंड से रेज्ड था और स्मॉल था, एंड जो लोअर टाउन था वो ग्राउंड में था एंड बहुत बड़ा था. सीटाडेल में ऐसा कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि शायद वहाँ पे किंग्स रहते होंगे, तो वो बेसिकली उनका पैलेस हो सकता है. तो ये चीज़ हाँ उन्होंने कैसे बताई, किस एविडेंस से बताई, किस प्रूफ से बताई. वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने मड ब्रिक की वॉल्स देखी कि वो वॉल्स बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे से बनी हुई हैं वो वॉल्स, मड और ब्रिक की वॉल्स. और सीटाडेल के किनारे लाइक बाउंड्री थी जिससे वो अपने आप को फिजिकली सेपरेट करता था लोअर टाउन से. दैट मीन्स वो अपने आप को बिल्कुल लोअर टाउन से चिपकाना ऐसे नहीं चाहता था, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं चाहता था, बिल्कुल दूर चाहता था. इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि मे बी ये बड़े लोगों का जगह हो, लाइक किंग्स, राजा लोग वहाँ रहते हो, तभी उन्होंने फिजिकली सेपरेट करा था अपने को लोअर टाउन से. लोअर टाउन में बहुत बड़ा था, तो ऐसे पता लगाया जा रहा है वहाँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन लोग रहते होंगे, बहुत ह्यूज अमाउंट में, तभी वो इतना बड़ा होगा. ओके, अब हम कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में. ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट. द वेरी फर्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न वी कैन से. तो जो अगर हम लोअर टाउन को देखें, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नॉट ओनली लोअर टाउन बट मोहनजोदारो के हर एक जगह, स्पेशली सीटाडेल एंड लोअर टाउन पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करा है बुक ने, जो एनसीईआरटी की बुक है उसने लोअर टाउन ज़्यादा स्पेसिफिक करा है यहाँ पे. तो उसने बोला है कि जो
हर स्ट्रीट में ड्रेनेज होता था, जहाँ पे भी ड्रेन्स होते थे, जिस स्ट्रीट में ड्रेन होते थे वो पहले ले करे जाते थे और उसके बाद ही हाउसेस बनते थे। और जो भी ड्रेनेज, जो भी हमारा किचन का वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, वो भी जैसे फ्लो करते हुए आ रहा है, तो हर एक हाउस के पास एक स्ट्रीट विद ड्रेन्स होते ही थे। तो एक प्रॉपरली प्लान्ड आर्किटेक्चर था वहाँ का, स्पेशली ड्रेनेज। दूसरी चीज़ हम देखते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, लोअर टाउन की कुछ ऐसी पिक्चर दे रखी है, अभी मैं दिखा दूंगी। ऐसे स्क्वायर शेप एंड देन रेक्टेंगुलर, हर एक रूम्स ऐसे बने, प्रॉपरली डिजाइंड। तो ग्रिड पैटर्न पे कहते हैं उसको, यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड, ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कुछ स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप, तो उनमें ही वो डिजाइन था लोअर टाउन। तो पहली चीज तो ये कि वो ग्रिड पैटर्न में डिजाइंड थे। सेकंड चीज ये है यहाँ पे कि कोर्टयार्ड्स होते थे वहाँ, कोर्टयार्ड्स जहाँ पे कॉमन चीजें कर सके, लाइक वीविंग, कुकिंग और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो वहाँ कर सके। एंड कोर्टयार्ड बेसिकली बीच में होता था और किनारे किनारे देयर वर रूम्स। तो ऐसे प्रॉपरली यहाँ का आर्किटेक्चर इस फॉर्म करा था, बीच में कोर्टयार्ड है, किनारे किनारे रूम्स होते थे। तो वहाँ पे कोर्टयार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था लोअर टाउन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रिवेसी। जो मोहनजोदारो के जो भी वहाँ आर्किटेक्ट्स ने वहाँ काम करा था, उन्होंने प्रिवेसी का बहुत ध्यान रखा था, स्पेशली जो लोग वहाँ रहने वाले थे उन्होंने। तो उन्होंने ये करा था कि जो प्रिवेसी है, लाइक एज यू एंटर, जैसे हम एंटर करेंगे लोअर टाउन के किसी भी जगह में, वहाँ पे हमने अगर डोर ओपन करा, वी वोंट बी एबल टू लुक कि पूरा घर कैसा दिखता है। लाइक अगर हम यूजुअली देखें कि किसी का मेन गेट खुला, किसी का डोर खुला, घर का मेन डोर, एंट्रेंस डोर खुला, वहाँ से आधा घर तो दिख ही जाता है। बट इसमें इतना वेल आर्किटेक्ट था, ये पूरा आर्किटेक्चर से इतना अच्छा सा वो प्लान था कि प्रिवेसी ने यहाँ पे बहुत ध्यान दिया और पूरा घर का व्यू नहीं दिखता था। जैसे एक एंट्रेंस का डोर खुला, पूरा घर नहीं दिखता था, थोड़ा सा वॉल आ जाती थी बीच में, ताकि पूरे घर का वो एक हर्डल होता था कि जो भी आ रहा है बाहर से, जो भी देख रहा है, वो पूरा घर ना देख सके। तो एक ये चीज़ थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि विंडोज़ जो होती थी वो ग्राउंड लेवल पे प्लेस नहीं करी जाती थी, वो हमेशा तो सेकंड स्टोरी में होगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल से अगर नॉर्मली हम चल रहे हैं तो विंडो से नज़र पड़ जाती, तो अगेन ये प्रिवेसी में ही आएगा। रही बात वॉशरूम्स की, बाथरूम्स की, वहाँ पे प्रॉपरली पेव्ड होते थे वो ब्रिक वॉल से, ब्रिक से, और जो भी उसका भी ड्रेनेज पैटर्न होता था, ड्रेनेज सिस्टम, जितना भी वाटर वहाँ से जाएगा वो अगेन वो स्ट्रीट से कनेक्टेड होता था, जो मैंने यहाँ पे बताया ड्रेनेज पैटर्न में। ओके, अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं, बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, वो है द सीटाडेल, जो अभी तक हमने पढ़ा था। मोहनजोदारो में 2 पार्ट्स थे, 2 सेटलमेंट में 2 पार्ट्स थे, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। उसमें से एक सीटाडेल का अब हम फीचर देखते हैं। सीटाडेल बेसिकली यहाँ के जो एविडेंसेस मिले थे उसमें ये पता लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वो बेसिकली स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता था। जैसे कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो था द ग्रेट बाथ। ये हम सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा, आप सब ने इसके बारे में सुना होगा। ग्रेट बाथ, ये बीच में एक स्ट्रक्चर था, इसके किनारे किनारे कॉरिडोर्स थे जहाँ पे रूम्स भी थे, रूम्स भी उसके पाए गए हैं कुछ एविडेंसेस में, कुछ रिमेन्स में। तो ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे बीच में ग्रेट बाथ था, बड़ा सा एक लाइक स्विमिंग पूल जैसे होता है उतना बड़ा एक एरिया था जहाँ पे बहुत वाटर होता था। और ये भी पता लगा है कि बहुत रेयरली यूज होता था, लाइक रिचुअल बाथ्स के लिए यूज होता होगा, जैसे कि कुछ रिलीजियस सेरेमनीज हुई, कुछ हुआ तो उसमें डिप करने के लिए अपने आप को, तो तब ये यूज होता था। और इसका जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि किस चीज़ से बना होता था, ये बना होता था मोर्टार ऑफ जिप्सम से। तो इससे बना होता था, ब्रिक से नहीं, मोर्टार ऑफ जिप्सम से ये पूरा स्ट्रक्चर करा जाता था, अच्छे से बनाया जाता था। और यहाँ वेयर हाउस भी होते थे। तो ये 2 चीज़ें हैं, ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस, जिससे सीटाडेल के बारे में पता लगता है कि ये एक बहुत यूनिक फीचर था जहाँ शायद किंग्स और ये सब रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता करना था कि जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे हड़प्पा में, तो वहाँ पे लोग क्या एक ही कल्चर के हैं,
उनके बीच में क्या सोशल इकोनॉमिक ये सब डिफरेंसेस हैं या नहीं है, या इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं है या है, मतलब उनको ये सब पता करना था। तो ये दो चीज़ों की वजह से उन्होंने पता लगाया। सबसे पहले थे बरियल्स। बरियल्स मतलब कैसे एक डेड पर्सन को ले करते थे वो लोग, मतलब कैसे उनको बेसिकली ग्रेव बनाते थे, उनके साथ क्या क्या रखते थे या नहीं रखते थे, तो ये सब हम देखते हैं बरियल्स में। तो कहीं पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि कुछ लोग जैसे जिनकी डेड बॉडीज मिली थी, तो वहाँ पे जैसे स्केलेटन मिले थे, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो वहाँ पे ज्वेलरी भी थी और कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और कुछ यूटेंसिल्स भी थे जो डेली यूज के थे। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो लोग मानते थे, वहाँ के लोग मानते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ होता है, लाइक आफ्टर लाइफ देयर इज ऑल्सो समथिंग। एक बार डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी कुछ होता है। तो उनका ये मानना था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कुछ एविडेंसेस मिलने के बाद। तो जैसा हमें पता है कि इजिप्ट में पिरामिड्स मिलते हैं, पिरामिड्स होते हैं इजिप्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑर्नामेंट्स, वेल्थ गाड़ा जाता है वहाँ पे लोगों का, रॉयल फैमिलीज का। कुछ अलग अलग जगह के अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये पता लगा है कि जहाँ पे डेथ जिसकी हो जाती है, जहाँ पे डेड बॉडीज ले करते हैं, वो पिट्स बनाते हैं वहाँ पे, और किनारे किनारे जो गड्ढा होता है, जो पिट होता है, उसको ब्रिक से भर देते हैं। तो ये लोगों का अलग अलग लोगों का कल्चर था, सब एक जैसा नहीं करते थे। तो ये थे बरियल्स। अब दूसरा भी जो आर्कियोलॉजिस्ट के पास था सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस पता लगाने के लिए, वो था लग्जरीज। क्या सब लग्जूरियस आइटम यूज़ करते थे, या फिर सबके पास जो डेली यूज़ का सामान होता था, यूटिलिटेरियन चीज़ें होती थी, वही होता था, नॉर्मल होता था। कुछ जगह में ये पता लगा कि लाइक जैसे फाइनेंस है, जैसे फाइनेंस है, ये यूटिलिटेरियन होता था। और भी कई चीज़ें लाइक फ्लैश रबर, जैसे जो स्क्रबर आता है वो, उसको तब वो बोलते थे फ्लैश रबर्स, वो ये सब यूटिलिटेरियन में आया, लाइक डेली यूज में। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि जो लग्जूरियस आइटम था वो हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। जो चीज़ें लाइक जैसे पॉट्स मिलते थे सिलिका के, ये सब तो लग्जूरियस में आ जाएगी, क्योंकि बहुत रेयरली वो फाउंड होते थे जगह जगह, बहुत कम एरियाज में। और ये भी पता लगाया जा रहा है लास्ट में कि जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी जगह में ही रेयर आइटम्स मिले, लाइक लग्जूरियस आइटम्स मिले, तो वहीं पैलेसेस और किंग्स के पैलेसेस, रॉयल फैमिलीज, ये सब होंगे। अब हम देखते हैं द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी कुछ एविडेंसेस है वहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ तो कहाँ पे ये पाया गया है ज़्यादा, चानुद्दारो में। अगेन मैं मैप में दिखा लूँगी इफ पॉसिबल, अगर उसका मैप अवेलेबल होगा तो आई शो इट। वहाँ पे वर्क क्या होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन में, बेसिकली बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग एंड वेट मेकिंग। तो ये सारा वर्क वहाँ होता था। अब जैसे बीड्स बनते थे तो उसके लिए स्टोन्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो स्टोन्स जैसे कि कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल और स्टीयरटाइट, ये सारे, और जैसे कि लैपिस लजूली, ब्लू कलर का एक ब्यूटीफुल स्टोन होता है, इस सारे स्टोन्स की ज़रूरत होती थी। इनको आप कटिंग, शेविंग, प्रॉपर डिज़ाइन देना, अलग अलग शेप्स के बनते थे ये सारे बीड्स। नॉट ओनली बीड्स पर शेल कटिंग भी होती थी, मेटल वर्क भी होता था, और जो वेट होते थे हमारे, जो वेट हमारे जैसे 1 kg 2 kg इन सबके जो वेट होते हैं वो भी वहाँ बनते थे। अब कैसे पता लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि यही वो जगह हैं जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो वहाँ पे शेविंग्स या लेफ्ट ओवर मटेरियल, जैसे इन सब का जो भी वेस्ट होता था, वो कुछ ट्रेसेस में बचा हुआ दिखा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, कार्बन डेटिंग करी कि कितना पुराना है, क्या है ये, कैसे है, मतलब एग्जैक्टली है क्या वो। तो फिर इन्होंने पता लगाया कि ये पूरा सेंटर क्राफ्ट प्रोडक्शन का होता था। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में लेटर स्टेजेस में ये भी पता लगा कि नॉट ओनली चानुद्दारो बट नागेश्वर, लोथल जैसी कुछ और सेंटर्स भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स थे। तो बेसिकली ये इसमें इतना ही है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या होता था काम, कौन से स्टोन्स अवेलेबल थे, कैसे करते थे, और एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन।
देखा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, वहाँ बीड्स बनती थी, तो बीड्स के लिए आपके स्टोन्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अब वो स्टोन ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर से एक्सट्रैक्ट होगा, वहीं पर होगा जहाँ पे आप बना रहे हैं क्राफ्ट। ये सारे स्टोन्स अलग अलग जगह से लाए जाते थे। तो अभी हम देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया के अंदर में से कहाँ से ये स्टोन्स लाए गए। तो सबसे पहली चीज़ नागेश्वर एंड बालाकोट, यहाँ से शेल्स लाए गए थे। शॉट्यूगाई से लैपिस लजूली जो कि ब्लू कलर का स्टोन था वो लाया गया। राजस्थान से स्टीयरटाइट, खेतरी रीजन जो कि राजस्थान में ही है, वहाँ से कॉपर, एंड साउथ इंडिया से गोल्ड। साउथ इंडिया में कर्नाटका के एरिया के आसपास एक जगह है कोलार माइंस, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट। ओके, अब हमारा टॉपिक है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। तो सील्स, हड़प्पन सील्स बहुत मिली थी हड़प्पा में, तो वहाँ पे बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ बना होता था। लेकिन सबसे पहले जो हम बेसिक चीज़ देखते हैं वो ये है कि सील्स का इम्पोर्टेंस क्या था, वहाँ ज़्यादातर किस चीज़ में काम आती थी सील्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल A to B, ये दो प्लेसेस हैं। ए एक जगह है जहाँ पे किसी को कुछ सामान भिजवाना है, कुछ भिजवाना है B जगह पे, तो वो बाय शिप जाता था। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है या कुछ बैग होता था, उसके जहाँ पे नॉट लगी होती है, नॉट ऊपर से जहाँ पे नॉट लगी होती है, जहाँ पे गार्ड बांधते हैं, वहाँ पे एक सील स्टिक कर दी जाती थी। क्ले की होती थी वो सील, तो जब वो सूख जाती थी वो बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाती थी। वहाँ जाने तक अगर वो बैग वैसा का वैसा ही मिला जैसे ए ने भेजा था, ए वाली जगह ने भेजा था, दैट मीन्स वो उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, एज इन उसको खोला नहीं गया है रास्ते में और कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर मान लो वो सील तोड़ दी जाती थी बीच में और बी तक वो सील टूटी मिलती थी, तो पता लगता था कि नहीं, ये रास्ते में कहीं पर फॉर एग्जाम्पल रॉबर्स ने कुछ करा है, थीव्स ने कुछ करा है, या किसी XYZ किसी ने खोल के देखा है इसको। तो सील्स का मेन रीज़न ये था कि हम इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं सील्स की। सेकेंडली स्क्रिप्ट्स में ये था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई एक स्क्रिप्ट नहीं थी, तो वहाँ पे जो सील्स थी वही एक लाइन ऑफ राइटिंग की तरह यूज़ होता था, बेसिकली पिक्टोग्राफी, पिक्चर फॉर्म में। तो जैसे कहीं पे एनिमल्स का यूज़ होगा, कहीं पे कुछ का यूज़ होगा, तो तभी जो सील्स का होता था बेसिकली जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो इलिटरेट होते थे, जिनको पढ़ना ही नहीं आता था कोई चीज़, वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाते थे या कन्वे कर पाते थे किसी को अपने मैसेजेस या कुछ भी। देन वेट्स एज आई मैंशन, जो भारी जो स्टोन्स होते हैं, बेसिकली वो स्टोन क्यूबिकल स्टोन में फॉर्म होते थे वो, और उनका यही वो होता था कि किसी चीज़ को वे करना। लाइक पुराने ज़माने में वेल्थ, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, ये सब बहुत ज़्यादा वे करे जाते थे। तो जो भी हमारे स्केल होता था, तराजू होता था, हमारा स्केल होता है, तराजू होता है, एक तरफ ये वेट्स रख दिए जाते थे, दूसरी तरफ वो चीज़, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, कुछ भी हो वो रख दिए जाते थे। तो ये था सील्स। एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू लाइक्ड इट. Please do like, share and subscribe. Thank you.